जिस दिन बच्चा चलना स्टार्ट करता है, यानी कि जिस दिन बच्चा एक कदम आगे बढ़ा लेता है, उस दिन बच्चे के पेरेंट्स के लिए खुशी का दिन होता है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा जल्दी से चलना स्टार्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बच्चा कब चलना स्टार्ट करता है और हम बच्चे को चलने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, और जब वो चलना स्टार्ट करता है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चा कब चलना स्टार्ट करता है। कई बच्चे जो होते हैं वो अपने फर्स्ट बर्थडे होते होते तक चलना स्टार्ट कर देते हैं, पर कई बच्चे होते हैं जिनको 18 महीने तक चलने के लिए लग जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 8 महीने 9 महीने से मतलब घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे मान लो कोई बच्चा है वो जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया और आपका बच्चा थोड़ा लेट चल रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, या आपको अपने मन में ये नहीं लेकर आना है कि यार मेरी फ्रेंड का बच्चा तो चलने लगा था या चलने लगा है पर मेरा बच्चा अभी तक नहीं चल रहा है। इन सब बातों को आप अपने माइंड में बिल्कुल भी मत लेकर आइए, क्योंकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना सीखता है। उसकी अपनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार चलेगा, अपनी क्षमता के अनुसार बोलेगा। हर उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं में करेगा। आप उसको किसी भी तरीके के लिए फोर्स नहीं कर सकते, आप उसकी किसी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये था कि बच्चा कब से चलना स्टार्ट कर देता है। अब मैं बताऊंगी कि बच्चा जब चलना सीखता है तो हम उसको किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा सबसे पहले करवट लेना स्टार्ट करता है, एक करवट से दूसरी करवट, फिर वो बैठेगा, फिर वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलेगा, और घुटनों के बल चलने के बाद वो धीरे से चीजों को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट होगा, और फिर वो आगे स्टेप बढ़ाएगा। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जब वो घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देता है तो आपको चाहिए कि उसका कोई खिलौना या वो जिस चीज को ज्यादा पसंद करता है उसको उसकी दूरी से थोड़ा सा आगे रख दे, तो वो मोटिवेट होगा कि इस चीज को हमें पकड़ना है, तो वो घुटनों के बल चल के जाएगा और उस चीज को पकड़ेगा। इससे उसमें क्या होगा कि एक प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं भाई, हमको उस चीज को पकड़ना है, और वो जल्दी जाके उस चीज को कैच करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से वो और इसी तरह से जब वो किसी चीज को पकड़ के जब चलने लगे तो आप उससे थोड़ी दूरी पे जाके बैठ जाइए और उससे बोलिए कि इसको पकड़ के आगे बढ़ो, तो वो स्टेप को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से आपको उसको प्रोत्साहित करना है, और आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये चीज करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिए कि अरे अभी 1 दिन 2 दिन में तो वो इतना से इतना चल पाया है, या बार बार गिरता है। बच्चे बार बार गिरने से ही सीखते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा बच्चा अपने आप हर चीज सीखता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाए, या घुटनों के बल चल रहा है तो वो घुटनों के बल ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा चीजों को देखकर। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो बैठने लगेगा या चलने लगेगा तो आप उसको स्पेस देना है। ये नहीं कि अब वो चलने लगा तो आपको डर लगने लगा कि कहीं वो गिरे ना, तो उसको लगे ना, तो आप उसको पूरे टाइम बेड पे बिठा के रख रहे हैं। ऐसा नहीं, उसको जमीन पे छोड़ दीजिए। एक कोई कारपेट या चटाई वगैरह, मैट वगैरह आप बिछा दीजिए, दरी वगैरह, अच्छा बड़ा सा स्पेस उसको दीजिए। उसके सारे खिलौने आप नीचे ही रख दीजिए, जिससे वो उनसे खेलेगा, उसको स्पेस मिलेगा। और आप उसको से वॉच करिए कि कहीं वो ऐसा ना गिर जाए कि उसको ज्यादा लग जाए। बस आपको उसको वॉच करना है और किसी चीज के लिए रोकना नहीं है कि वो उधर कहीं जा रहा है, वो कोई ऐसी जगह जा रहा है, या मैट से बाहर निकल रहा है, या कोई चीज उठा रहा है, या ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको पकड़ रहे हैं। ऐसा मत करिए, बस दूर से बैठे देखकर आप उसको वॉच करते रहिए कि वो करना क्या चाहता है। उसकी जिज्ञासा को आप देखिए कि वो आगे क्या करना चाहता है। हाँ, यदि वो ऐसी कोई चीज कर रहा है तो आप उसको जल्दी से पकड़ लीजिए। बस सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि वो कौन सी चीज क्या कर रहा है, बस आप उसको देखते रहिए दूर से बैठे बैठे। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा पॉइंट कि आपका बच्चा चलना स्टार्ट करेगा तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है या फिर घुटनों के बल होता है तो उसका पूरा वजन जो होता है उसकी पीठ में होता है।
बॉडी का पूरा वेट वो अपनी पीठ में ले लेता है। तो बचपन से ही जैसे ही वो पैदा होता है तब से ही हमें उसके हर चीज की तैयारियां स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ महीने बाद ये चलना स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम उसके पैरों की मालिश बहुत अच्छे से करवाएं, उसकी कमर की मालिश पे ज्यादा जोर दें, मतलब कि उसकी कमर की मालिश बहुत अच्छे से करें। और यदि आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, वो चलने लगा है, तो पे भी आप उसके रात में हल्के से पैरों की मसाज कर दीजिए। और एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि आप जब बच्चा घुटनों के बल चलना स्टार्ट करेगा तो आपको चाहिए कि आप उसको नी पैड पहना दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो ऐसे बिना नी पैड के चलेगा तो कोई चीज उसके घुटने में गड़ सकती है या उसके घुटने काले भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि जब बच्चा चलने लगता है तो आपको चाहिए कि आप उसको सॉफ्ट से शूज पहनाइए या फिर कोई मोजे पहनाइए, इससे कि मान लो आप नहीं देख पाए, नहीं ध्यान दे पाए, तो जमीन में कोई ऐसी चीज ना हो जो उसके पैरों पे चुभ जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको शूज प्रॉपर पहनाकर रखिए, बिना शूज के मत उसको रखिए। दूसरी चीज, क्योंकि बच्चा इतना जब वो चलना स्टार्ट करता है ना, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है चलने के लिए, वो दौड़ने के लिए, कि आपको उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो इस तरह से चलेगा और इस तरह से भागेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये चाहिए कि आप उसके पैरों पे जूते या कोई सॉफ्ट सा मोजा आप उसको पहनाकर रखिए। और नी पैड का ध्यान रखिए, नी पैड जरूर पहनाइए। फुल पैंट पहनाइए, जब वो घुटनों के बल चलेगा तो आप उसको फुल पैंट पहनाना ज्यादा प्रेफर करिए, फुल पैंट पहनाइए। फिर आता है कि जब बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है तो आपको उसको देखना है कि कहीं वो सीढ़ियों पे ना चढ़ जाए, जिससे उसके गिरने के चांसेस, ऐसी जगह पर ना चढ़ जाए वो कि वो गिरने लगे। क्योंकि बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है ना, तो उससे पहले वो घुटनों के बल चलता है, और घुटने के बल ही वो, आप देखना कभी वो घुटनों के बल स्टेप भी चढ़ जाएगा, यानी कि सीढ़ियां तक चढ़ सकता है वो। तो आपको चाहिए कि आप उसको देखते रहें, कहीं वो आपकी नजरों से ओझल होकर ऐसी जगह ना चला जाए जहां पे उसका जाना हानिकारक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। मालिश का विशेष ध्यान रखिए, आप अच्छे से ऑयल के साथ बच्चे के पैरों की मालिश कीजिए, रात में सोने से पहले कीजिए, और उसको नहलाने से पहले अच्छे से पैरों की मालिश कीजिए, जिससे उसके पैरों को रिलैक्सेशन मिलेगा और वो जल्दी चलना स्टार्ट करेगा। तो आते जाते मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि यदि आपका बच्चा लेट चलना स्टार्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया, अभी तक नहीं चल रहा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब उसका समय होगा, जब उसको वो खुद से ही उसको लगने लगेगा कि अब चलना है, खुद से ही उसको लगने लगेगा कि अब हाथ के बल, घुटनों के बल चलना है, वो खुद से ही चलने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी जानकारी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।